झुकू 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 सद्गुरुची गाडी, झुकू 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 सद्गुरुची गाडी, तमोर जाचे शेषन सोडी, गाडीत जागा पकडूया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया. संसाराचा बाजार, सुख दुःखांचा जोजार, संसाराचा बाजार, सुख दुःखांचा जोजार, सत्वाचा आधार घेऊया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया. काम लोभ हे धावविती, शोभ शोध हे भांबविती, काम लोभ हे धावविती, मोह शोक हे भांबविती, षडरिपुं पासून सुटूया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया. कर्मयोगाचा आधार, करू भक्तीचा जागर, कर्मयोगाचा आधार, करू भक्तीचा जागर, ज्ञानाचे भांडार लुटूया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया. नाही अंधविश्वास, नानवसांचा आभास, नाही अंधविश्वास, नानवसांचा आभास, नामात रंगुनी जाऊया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया. देवाचे घर आनंदाचे, गुरुपासून हे साधायचे, देवाचे घर आनंदाचे, गुरुपासून हे साधायचे, वंदन त्यांना करूया, देवाच्या गावाला जाऊया, वंदन त्यांना करूया, जीवन मुक्त होऊया, होऊया देवाच्या गावाला जाऊया. झुकू 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 सद्गुरुची गाडी, तमोर जाचे शेषन सोडी, झुकू 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 सद्गुरुची गाडी, तमोर जाचे शेषन सोडी, गाडीत जागा पकडूया, देवाच्या गावाला जाऊया, जाऊया देवाच्या गावाला जाऊया, देवाच्या गावाला जाऊया, देवाच्या गावाला जाऊया. ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं. समस्तजनकल्याणे
निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। कर्म, तो जैसे कर्ता को सात्विक राजसिक कहा भगवान ने, वैसे भगवान कहते हैं अगर इस तरह का कोई कर्म करे तो वह कर्म सात्विक हो सकता है, राजसिक हो सकता है, तामसिक हो सकता है। कर्म को भगवान ने क्लासिफाई किया है। कर्म मतलब क्या? किसी एक प्रयोजन के लिए जब कोई व्यक्ति क्रियाओं का एक समूह करता है, क्रियाओं का एक समूह है, क्रियाओं के समूह को जो करता है उन क्रियाओं के समूह को कर्म कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यज्ञ कर्म है, तो यज्ञ कर्म में काफ़ी सारी क्रियाएं हैं। आहुति देना, जप करना, तैयारी करना, सो ये सारी क्रियाओं के समूह को यज्ञ कर्म ऐसा नाम देते हैं। ग्रुप ऑफ एक्शंस को कर्म कहेंगे। ठीक है, तो ये कर्म भगवान श्री कृष्ण सात्विक कहते हैं। कौन सा कर्म सात्विक कहेंगे, कौन सा कर्म राजसिक कहेंगे, इसके लिए भगवान ने कर्म का नाम नहीं लिया है कि अगर आप दान कर्म करोगे तो वो सात्विक कर्म होगा, यज्ञ कर्म करोगे तो वो सात्विक कर्म होगा, चोरी करेंगे तो वो तामसिक कर्म होगा। ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं अगर कर्म इस तरह से किया जाएगा तो वह सात्विक है। तो क्या क्या लिंग है सात्विक कर्म के? तो भगवान ने 3 क्राइटेरिया बताए किस कर्म को सात्विक कर्म कहेंगे। तो क्या कहते हैं? नियतम कर्म होना चाहिए। वो जो कर्म नियतम है वह कर्म सात्विक है। दूसरा कहा संग रहितम, जो कर्म संग से रहित है वो सात्विक है। और अराग द्वेषतः कृतम, राग द्वेष से रहित जो कर्म है वो कर्म सात्विक है। तो कौन से कर्म को सात्विक कहते हैं? पहले तो भगवान ने नियतम शब्द कहा। नियतम का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म। वो कर्म जो मेरी पहचान के हिसाब से किया जाता है उस कर्म को कर्तव्य कर्म कहते हैं। पहचान, माय आइडेंटिटी। पहचान कैसे बनती है? तो मेरी आयु से एक पहचान है, मेरे पद से मेरी एक पहचान है, मेरी आश्रम से मेरी एक पहचान है, मेरे कर्म से एक मेरी पहचान है। तो आयु से जैसे मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, आश्रम से गृहस्थ आश्रमी हूँ या वानप्रस्थी हूँ, कर्म से विद्यार्थी हूँ या फिर टीचर हूँ। तो ये सारी मेरी पहचान है। तो प्राप्त परिस्थिति में
जो मेरी उचित पहचान है उसके अनुसार कर्म कर्तव्य कर्म है। तो भगवान ने कर्तव्य कर्म को सात्विक कर्म कहा है। वो कर्तव्य कर्म कैसा भी हो, शबरी जी के जैसा केवल आश्रम साफ करने वाला हो, या फिर राम जी के जैसा पूरे अयोध्या को संचालित करने वाला हो, राजा का कर्म हो या फिर एक साधारण कर्म हो। भगवान कहते हैं अगर वह कर्म कर्तव्य कर्म है तो वो सात्विक है। ये बहुत बड़ी महिमा है कर्तव्य कर्म करने की। महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग आता है शांति पर्व में। तो वहाँ पे एक योगी थे, उपासना से काफ़ी समय तक उन्होंने उपासना की। तो एक बार ऐसे ही उपासना कर रहे थे तो किसी पक्षी ने उनकी उपासना को खंडित किया। तो उनको क्रोध आया और जैसे ही उन्होंने उस पक्षी को देखा तो वो पक्षी भस्म हो गया। तब उनको पता चला अरे उपासना से तो मुझे अभी सिद्धियाँ प्राप्त हो रही है। तो उस दिन वो बड़े खुश थे। फिर भिक्षा के लिए दोपहर को एक माता जी के यहाँ पे गए। तो वह अम्मा काफ़ी समय से अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी कर्तव्य समझ करके। तो उन्होंने अपने जीवन का काफ़ी समय पति की सेवा में कर्तव्य रूपतया निभाया। तो जब वो योगी जी भिक्षा के लिए वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा कि माता ने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, अभी मैं काम कर रही हूँ, कुछ समय के बाद मैं भिक्षा लाती हूँ। तो ये योगी जी तो भड़क गए, इतना बड़ा मैं सिद्ध पुरुष और मुझे रुकने के लिए कहती है। तो क्रोधित होने लगे। तो अंदर से आवाज़ आई कि मैं वह पक्षी नहीं हूँ जिसको आप देख करके भस्म कर सकते हो। तो क्या रहस्य क्या है कि अपना कर्तव्य कर्म करते हुए ही इतनी बड़ी महिमा को वह माता प्राप्त हो गई। शर्त एक ही है, कर्म की शर्त नहीं है कि आप राजा का कर्म करो या बहुत बड़ा तपस्वी बनो। एक ही शर्त है, वो कर्म आपका कर्तव्य होना चाहिए। तो योगी जी को एकदम धक्का लगा, इनको कैसे पता चला, ये तो जस्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट है, रिसेंट इवेंट हुआ है। तो फिर उनको पता चला कि यस, ये माता भी काफ़ी बड़ी सिद्ध है। तो फिर वो उनसे कहते हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आगे जाओ, गांव में आपको एक कसाई मिलेगा, उससे ज्ञान मांगो, उससे जाकर के अपने संशय दूर करो। तो देखो वो भी कर्तव्य कर्म ही कर रहा था। तो रहस्य क्या है कि कर्तव्य कर्म करने से बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त होती है, या कर्तव्य कर्म करने से व्यक्ति महानता को भी प्राप्त होता है। तो ऐसे कर्म को भगवान सात्विक कर्म कहते हैं। करने वाले को नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कर्म को सात्विक कह रहे हैं। दूसरा क्या है, नियतम संगरहितम। ये संग शब्द भगवान ने बहुत बार इस्तेमाल किया है पूरी भगवद गीता में, अलग अलग अर्थ से। तो यहाँ पे संगरहित का मतलब क्या है, हाँ, कि कर्म करते वक्त या कर्म करने से पहले, कोई भी कर्म करने से पहले उसकी बुद्धि फल से जाकर के नहीं चिपकती। फल से जाकर के चिपकना मतलब क्या होता है कि कर्म अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उसके फल में ही रमने लगा। हाँ, ये हो जाएगा तो ऐसा करेंगे हम, वैसा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। इसको कहते हैं संग। तो कर्म
शुरू भी नहीं हुआ है और मन में फल भी भोगने लगा, तो इसी से फिर फलाग्रह होता है, फल का, कर्म फल का आग्रह बनता है। तो भगवान क्या कहते हैं, वो कर्म जिसके पीछे प्रेरक तत्व, प्रवृत्ति करने का तत्व, कर्म में प्रवृत्ति करने का तत्व संग नहीं है। संग और फलेच्छा ये दोनों अलग चीज़ें हैं। कोई भी अगर व्यक्ति कर्म करेगा तो डेफिनेटली उसका फल क्या मिलेगा उस हिसाब से ही वो कर्म करेगा, उस हिसाब से ही फिर वह कितना कर्म करना चाहिए, कितना प्रयत्न करना चाहिए, कितना समय लगेगा, क्या क्या मुझे अधिकारित्व चाहिए, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करेगा ना। तो फल देख करके कर्म करना इज़ नॉट रॉन्ग। संग किसको कहते हैं कि फल देख करके कर्म कर रहा है पर फिर बाद में कर्म करने से पहले ही फल को बुद्धि में बहुत दृढ़ता से रख दिया कि यस ये चीज़ मिलेगी तो बहुत अच्छा होगा। संग कब कहेंगे, जब वह व्यक्ति फल का आग्रह करने लगेगा कि मैंने इतना किया है तो मुझे ऐसा फल तो मिलना ही चाहिए। वो जब ही लगता है तो वह फिर संग बन जाता है। फल को भूल जाकर के अगर वो कर्म करेगा तो फिर कर्म कैसा भी होगा ना, प्लानिंग तो फल को देख करके ही होती है। तो संग रहित ठीक तरह से समझना है कि फलाग्रह नहीं रहता, बुद्धि फल से ज़्यादा, बुद्धि फल का ज़्यादा चिंतन नहीं करती। सिंपल वर्ड्स में क्या कहेंगे, ज़्यादा सोचती नहीं है। और तीसरा क्या कहा, अराग द्वेषतः कृतम, कर्म करते वक्त राग द्वेष से युक्त नहीं रहता। कैसे कर्मासक्त नहीं है, मतलब कर्म में आसक्त नहीं है। कैसे पता चलेगा अगर कोई व्यक्ति कर्म में आसक्त है क्या नहीं, या राग द्वेष से युक्त होकर के कर्म कर रहा है क्या? तो अगर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है और उसको कहते हैं कि अभी ये छोड़ दो, दूसरी चीज़ करो, तो तुरंत छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है व्यक्ति, दुख होता है। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसा कर्म जो राग द्वेष से युक्त होकर के किया जा रहा है, उस कर्म को सात्विक कहते हैं। सॉरी, हाँ बराबर, उस कर्म को राग द्वेष से नहीं हो, युक्त नहीं होकर के किया जा रहा है, उसको कहते हैं सात्विक। मतलब कर्मासक्त नहीं है, कर्म करने से पहले बुद्धि फल का चिंतन नहीं करती है, और तीसरा है कर्तव्य कर्म वह करता है। तो ये सारी चीज़ें जिस कर्म में दिखती है वह सात्विक कर्म है। राजसिक कर्म क्या है, उल्टा। क्या कहते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म। अभी ये कर्तव्य कर्म है नहीं है ये नहीं देखता, कर्म के पीछे क्या है इसके, अपनी इच्छा, राग द्वेष, क्योंकि मुझे ये चाहिए इसलिए मैं वो कर रहा हूँ। तो कामेप्सु मतलब काम, अपनी कामना, अपनी इच्छा के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। तो ऐसा किया जाने वाला कर्म राजसिक कर्म है। कर्म के पीछे हेतु कर्तव्य नहीं है, कर्म के पीछे हेतु है इच्छा, फलेच्छा। कैसा कहते हैं, यहां पे शब्द क्या दिया, काम इप्सा, इप्सा मतलब इच्छा। दूसरा क्या कहते हैं, साहंकारेण। कंपेयर करते रहना, सात्विक कर्म
जब कोई कर्म करता है तो उसके पीछे कर्तव्य बुद्धि होती है। राजसिक कर्म के पीछे इच्छा बुद्धि होती है। फिर क्या कहा? सात्विक कर्म राग द्वेष से युक्त नहीं होकर के करता है, राजसिक कर्म अहंकार से युक्त होकर के करता है, अभिमान से युक्त होकर के करता है। तो अभिमान से युक्त होकर के करना मतलब, जैसे उदाहरण के लिए दो व्यक्ति है और एक व्यक्ति अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छे पद तक पहुंच गया। अभी इसको भी लगा यस मैं भी कर सकता हूँ, तो अपने को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ये भी फिर बड़े बड़े कर्म करने का यत्न करता है, प्रयत्न करता है। तभी कर्म के पीछे क्या है? अभिमान भावना है कि अगर उसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अहंकार से युक्त होकर के कर्म को भगवान राजसिक कहते हैं। भगवान कहते हैं ऐसा राजसिक, ऐसा कर्म जो करता है इसमें क्या शब्द इस्तेमाल किया है? बहुलायासम, बहुत यत्न लगता है। बहुलायास मतलब आयास में बहुलता है, आयास मतलब प्रयत्न। राजसिक कर्म इस भाव से जो कर्म कर रहा है, ऐसा लगता है कि बहुत बोझ है उसके सर पे, बहुत टेंशन, भय, डर के साथ, चिंता के साथ कर्म करता है। परिश्रम बहुत करता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा नहीं है। सात्विक वाला भी मेहनत करेगा, राजसिक वाला भी मेहनत करेगा, पर सात्विक कर्म मेहनत करते हुए भी ही एंजॉयज दैट। ये जो राजसिक कर्म है एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन इसके साथ युक्त रहता है। क्यों युक्त रहता है? साहंकारेण। ये जो कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड है, ऐसा ही है ना। आजकल तो समाज में ये स्पर्धात्मक जगत कैसा हो गया है, स्पर्धात्मक बन गया है। वो उससे आगे निकलना है, इस भाव से उसको हराना है, उससे जीतना है। अगर इस भाव से जब व्यक्ति कर्म करने लगता है तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म सहज नहीं कर, वो कर्म सहज तरीके से कर रहा है ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अहंकार है ना। अहंकार मतलब यहाँ पे गर्व नहीं है कि यस मुझे आगे जाना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, कुछ करके दिखाओ दुनिया में, आगे अपना नाम चाहिए, इस तरह का जो भाव है पीछे। तो ये भाव फिर सारा टेंशन, एंजाइटी, विक्षेप, ये सारी चीज़ें लाता है ना। सात्विक कर्म क्योंकि कर्तव्य के हिसाब से कर रहा है तो जितना हो सकता है वो उतना करेगा, और उसमें करते वक्त भी उसे सुख का अनुभव होगा। सिंपल है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पहाड़ चढ़ना है, दो व्यक्ति है, उनको क्या कहते हैं, टॉप पे जाना है, पीक पे जाना है। तो कुछ लोग ट्रेकिंग कर रहे हैं, तो वो भी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे पर हाँ मज़ा करते हुए जा रहे हैं, और एक को फास्टेस्ट, सबसे पहले पहाड़ पर पहुंचना है। तो अभी उसके वहाँ पे जाने में, उसके कर्म में आयास दिखेगा ना। ये सब मज़े से जा रहे हैं और इसको बेचारे को दुख आदि सहन करते करते जाना पड़ रहा है। दिस इज द डिफरेंस सात्विक और राजसिक में। तो भगवान क्या, राजसिक कर्म क्या कहते हैं भगवान? इच्छा प्रेरित करती है
दूसरा कहा अभिमान अहंकार से युक्त है, मतलब स्पर्धात्मक भाव है, कर्तव्य का भाव नहीं है। और फिर उसका कर्म कैसे दिखता है? बहुलायासम, हमेशा टेंशन में ही रहता है, कर्म में सहजता नहीं दिखती। तो इसलिए भगवान आई थिंक 3rd चैप्टर में कहते हैं अर्जुन को, विगत ज्वर होकर के कर्म करो। कर्तव्य 3rd चैप्टर ना, लेकिन कर्तव्य कर्म कर रहे हो, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम अपना कर्तव्य कर्म करो। तो कर्तव्य कर्म कर रहे हो तो उसमें ज्वर नहीं होगा। ज्वर मतलब, ज्वर का जनरली मतलब होता है फीवर ना, तो यहाँ पे ज्वर का मतलब है टेंशन नहीं है, आराम से सहजता से करोगे। पर राजसिक कर्म करोगे तो ये सारी चीज़ों को साथ में लेकर के करोगे। तामसिक कर्म क्या है? तामसिक कर्म क्या कहते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति मोहात आरभ्यते, अविवेक नासमझी के कारण कर्म करता है। क्या नासमझी है? कौन से चीज़ों में वो नासमझ है? तो भगवान यहाँ पे 4 चीज़ें बताते हैं। 4 चीज़ों के बारे में ये सोचता नहीं है। अनुबंधम, क्षयम, हिंसा और पौरुषम। ये 4 चीज़ों के बारे में विवेक नहीं करता है और कर्म करता है। तो ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहते हैं। क्या है वो 4 चीज़ें जिसके बारे में वह विचार नहीं करता? तो पहला कहते हैं अनुबंधम। अनुबंधम मतलब वो जो कर्म कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसका फल क्या होगा, इसका विचार नहीं करता। आवेश में आकर के कर्म स्वीकार कर लेता है, देखता नहीं है कि कर्म का फल क्या होगा। अनुबंधम मतलब क्या है कि फल के ऊपर दृष्टि रख करके कर्म को नहीं ग्रहण करता। आवेश में आकर के कर्म स्वीकार करता है। दूसरा क्या कहा? क्षयम। क्षयम का मतलब क्या है? कर्म जब कर रहे हैं तो कर्म में शक्ति का क्षय होता है, धन का क्षय होता है, समय का क्षय होता है। तो ये क्षय का विचार नहीं करता। मतलब क्या मेरे पास इतना धन संपत्ति है क्या, मेरे पास इतना समय है क्या, मेरे पास इतना सामर्थ्य है क्या इस कर्म को करने के लिए, इसके बारे में सोचता नहीं है, सीधा कूद पड़ता है कर्म में। आगे कहते हैं हिंसा। हिंसा का मतलब है कर्म करते वक्त आजू बाजू का किसी का विचार नहीं करता। अगर किसी को दुख हो रहा है, होने दो, डजेंट मैटर। उसको हिंसा का मतलब मारना ही नहीं होता है, डजेंट केयर फॉर अदर्स। और कहते हैं पौरुषम। पौरुषम मतलब उस कर्म को करने का क्या मैं अधिकारी हूँ क्या, एम आई क्वालिफाइड इनफ टू डू दैट एक्शन, इसके बारे में सोचता नहीं है। किस तरह का कर्म होगा, किस तरह की मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, किस तरह का मुझे जीवन शैली मेरी बनेगी, ये सारी चीज़ें के बारे में विचार नहीं करता। और ये सब चीज़ें विचार न करते हुए जो कर्म कर रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं, पर ऐसे कर्म को भगवान तामसिक कहते हैं। तो तामसिक कर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्या है? वो कर्म जिसके पीछे विचार नहीं है, विवेक नहीं है। किस चीज़ का विवेक नहीं है? फल को देखता नहीं है, मतलब
कॉन्सिक्वेंसेस, कर्म का क्या परिणाम होगा इसके बारे में सोचता नहीं है। दूसरा क्या है, क्षय, क्या मेरे पास इतना सामर्थ्य है, क्या मेरे पास उतनी शक्ति है, क्या समय है, क्या उसके बारे में सोचता नहीं है। कर्म में हिंसा तत्व अधिक होता है, रजस में कर्म में अभिमान तत्व अधिक होता है, और सत्व में कर्म में अराग द्वेष, राग द्वेष रहित का तत्व ज़्यादा होता है। तो राजसिक कर्म वाले को कहेंगे कि अगर वो कर रहा है, अरे तू क्या कर सकता है, तुझे तो कुछ नहीं आता है, भड़क जाएगा वो। तामसिक कर्म कैसा होगा, जहाँ पे सामने वाले को दुख हो रहा है तो होने दो, और चौथा क्या कहा, पौरुषम, अधिकारी हूँ क्या नहीं मैं, क्वालिफाइड हूँ क्या नहीं, एलिजिबल हूँ क्या नहीं, ये सारी चीज़ें विचार नहीं करता, सोचता नहीं है। हनुमान जी को जब कहा कि क्या समुद्र पार करके लंका जाना है, तो उसके पहले सोचा क्या क्या चीज़ें चाहिए, तब हनुमान जी ने वह कार्य को स्वीकार किया। तो उसके पीछे में शक्ति थी कि ये राम जी का काम है तो वो पूरा कर देंगे। ये है हनुमान जी नहीं, सारे वानरों ने देखा, अपने सारे वानरों ने अपने शक्ति को जांचा, अपने सामर्थ्य को देखा कि क्या ये मेरे से होगा क्या। तामसिक कर्म में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो अगर कर्म में ये सारी चीज़ें, मेरे कर्म में, बाकी के दूसरों के नहीं, मेरे कर्म में अगर ये सारी चीज़ें दिखती है तो भगवान कहते हैं वह कर्म इधर सात्विक होगा, राजसिक होगा या तामसिक होगा। तो सात्विक कर्म ग्राह्यम। कल देखेंगे बुद्धि ही, ये कर्ता कौन सी बुद्धि से कर्म करता है। वो बुद्धि भी सात्विक होती है, राजसिक होती है और तामसिक होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।